अर्थक्वेक ऐसी चीज है जो भाई साहब क्वैक क्वैक करके आती है और अर्थ को शेक शेक कर देती है। अर्थक्वेक जब आता है तो दोस्तों इस तरीके से तबाही आपको देखने को मिलेगी। ये जब हिलेगा तो ये रोल जो है पेपर का ये घूमता है, पेन इस पे ऐसे लाइनें बनाएगा तो पता चल जाएगा। ज्यादा तेज होगी ज्यादा लाइनें बनेंगी, भूकंप आते जगह से हटते कुछ नई चीज निकल के आ रही है। बट ह्यूमन के हिसाब से देखें तो वो डिस्ट्रक्शन है। एस वेव जो होती है वो थोड़ी सी लहर में चलती है। लहर में कैसे, जैसे आपने चादर ली, कोई आपने उसको झड़काया, कोई मैट लिया, कालीन लिया, तो वो मैट जो है वो इसी वेव्स में जो है जाएगा। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे। और इन मुस्कुराते हुए चेहरों के लिए एक मुस्कुराती सी झलक, यानी कि एक मुस्कुराता हुआ, जब इंसान मुस्कुराता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब प्रकृति मुस्कुराती है ना तो फिर ऐसी चीजें आती हैं। यानी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, हंसी मजाक ज्यादा करोगे तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोगों का भरपूर रूप से स्वागत है आज के इस बैच में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक। मजा आएगा सब लोगों को। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, तो नो डाउट, बिना किसी शंका के आप लोग समझ लीजिए, इसे हम वन शॉट ही करने वाले हैं जैसे अभी तक हम करते आए हैं। अर्थक्वेक होता क्या है, मेरे पीछे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अर्थक्वेक ऐसी चीज है जो भाई साहब क्वैक क्वैक करके आती है और अर्थ को शेक शेक कर देती है, समझ रहे। तो ऐसे अर्थक्वेक जब चलता है, अर्थक्वेक जब आता है तो दोस्तों इस तरीके से तबाही आपको देखने को मिलेगी। न जाने कितने घर, कितनी इमारतें, कितनी प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। और यही अर्थक्वेक चैप्टर को आज हम समझेंगे कि क्या इसके रीजन है, क्या इसके पीछे बातें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये सब आप देख ही पा रहे हैं, ये नेचुरल दृश्य है। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहां का आपको लग रहा है, हमारे देश का है या बाहर का है। हमारे देश का नहीं है, बाहर का होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक को डिफाइन करें तो एज अ ट्रेमर है ये बेसिकली। ट्रेमर क्या होता है, और ट्रेमर क्या होता है बेसिकली बच्चों, और ट्रेमर मींस अ वाइब्रेशन। ट्रेमर मींस अ वाइब्रेशन, जैसे फोन में आती है ना वैसे ही ट्रेमर मींस अ वाइब्रेशन। तो ये क्या है बेसिकली, एक वाइब्रेशन है जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे होती है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसकी वजह से शेकिंग ऑफ द क्रस्ट यानी लिथोस्फेयर शेक कर जाता है, जिसमें हम खड़े हैं वो शेक कर जाता है। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेमर which helps नहीं कहेंगे, which causes the shaking of the earth, हम ये कह सकते हैं, शेकिंग ऑफ क्रस्ट हम कह सकते हैं। तो अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज ए ट्रेमर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ which is found basically below the surface of the earth and which causes shaking of the crust. Okay, these devastating tremors, यानी जो ऐसे ट्रेमर्स, ऐसे भूकंप, ऐसे वाइब्रेशन जिनसे बहुत नुकसान होता है, दे आर कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। देखिए, जब किसी की जिंदगी में स्ट्रेस आती है, इंसान हो, नेचर हो, किसी की भी जिंदगी में स्ट्रेस आएगी तो उसका नुकसान ही होता है। स्ट्रेस से लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, लोगों को क्या कहते हैं कि मतलब एकदम बैठे रह जाते हैं। खुशी खुशी के भी स्ट्रेस होते हैं, हर प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है दैट ब्रेक द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को ब्रेक कर देता है। नीचे अर्थ के स्ट्रेस आए, ओ माय गॉड, बूम, अर्थक्वेक इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके जब शेक होती है अर्थ, तो इस तरीके से वो टूट जाती है। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय बेसिकली स्ट्रेन और स्ट्रेस इन द अर्थ क्रस्ट, ये हम जानते हैं। स्ट्रेन को आप स्ट्रेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। सो व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज अनेबल टू अकोमोडेट इटसेल्फ टू द स्ट्रेन, जब अर्थ की जो क्रस्ट है जब तक बर्दाश्त कर पाती है, कि हर एक की सीमा होती है। आप खाना खा रहे तब तक खाना खा पाएंगे जब तक आपका पेट बर्दाश्त कर पाएगा। जब आप करेंगे तो पेट भी फट सकता है और कुछ भी और फट के निकल सकता है, तो मामला गड़बड़ा सकता है। जब तक अर्थ बर्दाश्त करती है, अकोमोडेट करती है, तब तक तो ठीक है। सो इट रिजल्ट इन अ सडन रिलीज ऑफ ट्रिमेंडस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सडन वायलेंट शॉक। जब नहीं कर पाती है अकोमोडेट, तो अचानक से आपको एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी मिलेगा, जो कि सरफेस पे आके फील होता है अर्थक्वेक के रूप में। कई सारे शॉक्स आते हैं, क्योंकि बार बार वो शॉक आ रहे होते हैं, सडन अर्थ की मूवमेंट से आते हैं। एग्जांपल अलोंग ए फॉल्ट आर नोन एज अर्थक्वेक, जिसे हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं अलोंग द फॉल्ट। जो आप देखेंगे, फॉल्ट क्या होता है बेसिकली, अर्थ है, यहां से कोई पीछे गैप होगा, वहां से जरूर निकलने का वो प्रयास करेंगे, जैसे वोल्केनो निकलते हैं। So the waves spread out from the seismic focus of the earthquake and can cause widespread destruction. आप लोगों को बताना है कि ये मैं सरफेस पे खड़ा हूं, ये मैं जमीन के अंदर हूं, यहां अर्थक्वेक आया है। नाउ दिस इज व्हाट, एपिसेंटर फोकस। और फोकस कहां होगा, यहां होगा फोकस, यहां होगा फोकस, यहां होगा फोकस, या यहां होगा फोकस। फोकस कहां होगा, ए बी सी। आपको बताना है कि क्या ये फोकस पार्ट है, ऐसे नहीं करेंगे, क्या ये फोकस पार्ट है, फोकस पार्ट कहां है आपको ये बताना है। मैं लिख देता हूं, डी फोकस है, इधर डी फोकस रहेगा या ये एपिसेंटर रहेगा, या ए बी सी में से कोई फोकस रहेगा या एपिसेंटर रहेगा, यही आप लोगों को बेसिकली बताना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दैट लाई अलोंग द एजेस ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट, जो भी वर्ल्ड, मान लो लिथोस्फीयर प्लेट ये है, अब एक लिथोस्फीयर प्लेट ये है, जो भी इन एजेस में कंट्री रहे होंगे उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि आपको पता है यहीं से ब्रेकेज होगी। सो द वेस्टर्न एज ऑफ द पैसिफिक ओशियन,
वेस्टर्न एज जो है पैसिफिक ओशन, मान लीजिए पूरा पैसिफिक ओशन है तो इसकी वेस्टर्न एज होगी ये वाली। अर्थक्वेक्स आर कॉमन है यहां पर आना। द सिवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल, कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया है इसको हम मेजर करते हैं रिश्टर स्केल पे, ठीक है। द मेन फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से होता है तो पढ़ेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड है कितनी तेजी से आया, आप देखेंगे 2.5 से 5.4, 5.5 से 6, 6.1, 6 to 9, ये बताता है कि कितना खतरनाक हो सकता है। नॉट ऑलवेज फेल्ट, अब तकरीबन 2.5 तक वाले तो महसूस भी नहीं होते हैं, हो भी जाए तो बहुत कम डैमेज होता है। 5.5 थोड़ा सा डैमेज करते हैं, 6 पॉइंट डैमेज बहुत ज्यादा कर जाते हैं, 7 पॉइंट तो मेजर मेजर डैमेज, 8.0 तो प्लस तो भाई मतलब कैटास्ट्रोफिक बर्बादी एकदम। वॉल्केनोज एक क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बड़ा क्वेश्चन है अर्थक्वेक के कॉज में, कारण उनमें। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं आप जानते हैं। धरती के अंदर से जब मोल्टन मैग्मा निकल के आए और जो पॉइंट वेंट से निकले तो उसे जो है वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। दे आर द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, ये मेन कॉजेज है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो गरम गरम गैसें निकलती हैं दैट आर पुश्ड अपवर्ड, आपको बताना है, मैंने आपको बताया है गरम गरम गैसों में क्या होता है, कौन कौन से नाम है। एंड दे पुश वॉलेंटली द अर्थ क्रस्ट को, फोर्स को अपवर्ड की तरफ मूव करती है कि तू फट तू जगह दे हमें, सो जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, तो इसी की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन भी आते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड सिस्मिक अकरेंसेस आर इंटररिलेटेड, दोनों इंटररिलेटेड है। मान लीजिए जमीन है, मान लीजिए जमीन है, ठीक है, मान लीजिए जमीन है, इस जमीन पर नीचे से फोर्स कर रहे हैं, फट के निकला तो भाई साहब बिल्कुल आपका लावा निकलेगा। क्रैक आए तो सिस्मिक वेव्स बन के निकलेंगे। सो अर्थक्वेक फॉलोज अ वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक जो कब क्या फॉलो करता है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो अर्थक्वेक आते ही हैं। एंड अ वॉल्केनिक इरप्शन फॉलोज एन अर्थक्वेक, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए, कोई कभी भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है। द वॉयलेंट इरप्शन ऑफ द कराकाटोआ वोल्केनो बिटवीन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया एंड जावा इंडोनेशिया कॉज सीवियर अर्थक्वेक अराउंड ए वास्ट रीजन, तो ये एक अर्थक्वेक का एग्जांपल है जो वॉयलेंट इरप्शन हुई है। अर्थक्वेक जनरेटेड सुनामी, टाइडल वेव्स भी आती हैं, टाइडल वेव्स टाइडल की तरफ आएंगे यानी पानी की तरफ आएंगे, वहां पे भी जमीन तो वहां पे भी नीचे। सो दैट किल्ड अराउंड 30,000 पीपल इन जावा एंड सुमात्रा, ये बेसिकली टापू है तो वहां पर ये जो है आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल कॉजेज है इसका प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट का हिलना मैंने आपको वैसे भी सिंपल बातों में समझाया था। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सीवियर सीरीज ऑफ प्लेट्स, कई सारी प्लेट से बनी हुई है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो वाइब्रेशन या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही आते हैं। मोस्ट अर्थक्वेक अकर ऑन अकाउंट ऑफ प्लेट मूवमेंट की वजह से होते हैं। व्हेन टू प्लेट मूवमेंट स्लिप पास्ट ईच अदर और कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, देयर एजेस फॉल्ट प्रोड्यूस फॉल्ट, उनके एजेस टूट के फॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पर वीकनेस होती है और उसी के बाद से जो है नीचे से फिर फोर्स या पावर को आने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से आपको वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों आते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक आर द मोस्ट कॉमन है, ये प्लेट को टकराने से कभी भी महसूस हो जाते हैं। दीज अर्थक्वेक आर इमेंसली पावरफुल भी होते हैं। दे अकर इन हाई रिस्क रीजन में आते हैं, जैसे पैसिफिक रिंग है साउथ ईस्ट एशिया की, वहां पर आते हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, नॉर्थ इंडिया में भी आ जाते हैं, हमारे पार्ट में भी। इन इंडिया सीवियर अर्थक्वेक अकर्ड भुज इन गुजरात में आया था सन 2001 में, जिसकी वजह से बहुत बहुत जाने गई थी। ठीक है, ठीक है, क्यों आया था? लोअरिंग ऑफ इंडियन प्लेट बिलो द एशियाटिक प्लेट, ये एशियाटिक प्लेट है, इसके नीचे इंडियन प्लेट चली गई, दब गई, तो उस वजह से आया था। ठीक है, मैन मेड कॉजेस क्या होते हैं? अब मान लीजिए अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहीं कर रहे हैं, धमाका किया तो जमीन हिलेगी, रॉक्स की ब्लास्टिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इनकी वजह से जो है जरूर आते हैं। कोयना अर्थक्वेक जो महाराष्ट्र में, वो इसी की वजह से आया था। कोयना डैम जो वो सिस्मिकली एक्टिव रीजन है, वहां कभी भी आ जा सकते हैं। केमिकल वेस्ट जंप इनटू द ग्राउंड, आपने कोई केमिकल वेस्ट जमीन के अंदर गाड़ दिया, जमीन के अंदर भी हीट एनर्जी है, एक पार्टिकल वहां से मिल रहा है, एक पार्टिकल बाहर से, हो सकता है इसके से ब्लास्ट कुछ हो जाए, यही सब की वजह से भी आते हैं। तो फोकस होता है अर्थ के ऊपर, एपिसेंटर जहां से वो निकला हुआ होता है नीचे बिल्कुल उसमें, तो ये आपको क्रस्ट मेंटल कोर का है, ये सिंपल है, इसको क्या पढ़ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। एनाटॉमी ऑफ अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। सो द टेंशन कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, अर्थ की प्लेट घूम रही है, उनकी वजह से कुछ टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, वो तब तक बनेगा until it is released in the form of powerful, कब तक कोई आदमी गैस पेट में बचा के रखेगा, जब तक वो गैस के रूप में निकल जाए, धड़ाम धूम ऐसे, तो जब तक वो बचाएंगे तब तक बचा पाएंगे, जब तक कि वो रिलीज एनर्जी ना हो जाए उसके बाद वो टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन ऐसे निकलती है धरती की। सो दीज वाइब्रेशन ट्रेवल इन 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, तो ये जो वाइब्रेशन है 3 तरह की वेव्स में निकलती हैं। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, एल मतलब लॉन्ग वेव्स, तो कुल मिला के 3 वेव्स के रूप में हो गई, पी एस एल, PSL वेव्स में चलेगी। बात करते हैं प्राइमरी वेव्स की, प्राइमरी वेव्स को हम पुश वेव्स भी कहते हैं, बहुत धक्का देती हैं। ये पहली, दीज आर द फर्स्ट अर्थक्वेक वेव्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होने वाली पहली अर्थक्वेक की वेव होती हैं। दे आर कंप्रेशनल, दैट इज द
पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव एंड सिमिलर टू द साउंड वेव की तरह ये होती है। पहली बात क्वेश्चन आ जाता है यहां से कई बार 1 मार्क्स का कि पी वेव्स किसकी तरह होती है, साउंड वेव्स की तरह होती है। ये किस किस से पास कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही माध्यम से पास कर सकती है। ये जैसे पी वेव्स होती है, ये स्प्रिंग होती है, वो आपने देखी होगी छल्ले वाली जो होती है, ऐसे बच्चे खेल रहे होते हैं वैसे ही। तो ये इसी मूवमेंट में जो है वो इसी मूवमेंट में चल रही होती है, हैंड के मूवमेंट ऐसे मोशन में जो चल रही होती है। स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगी, स्प्रिंग मतलब ऐसे एक्सटेंशन भी होगी। एस वेव जो होती है वो थोड़ी सी ऐसे लहर में चलती है। लहर में कैसे, जैसे आपने चादर ली, कोई आपने उसको झड़काया, कोई मैट लिया, कालीन लिया, तो वो मैट जो है वो इसी वेव्स में जो है जाएगा। सो दे कैन पास इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड ये जो है वो साउंड वेव जैसी होती है। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। बात करते हैं आगे सेकेंडरी वेव की। सेकेंडरी वेव को हम शेयर वेव्स भी कहते हैं। ये सिस्मिक वेव्स में पी वेव्स के बाद रिकॉर्ड होती हैं। दे आर द डिस्टॉर्शनल, ये भारी नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, वही ऐसे ऐसे करके जाएंगी। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ट्रेवल टू द अर्थ इंटीरियर बट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड्स, सो ये लिक्विड से पास नहीं हो सकती। एल वेव्स की बात करें तो दे ट्रेवल अलोंग द सरफेस, ये मान लीजिए जमीन है, इसके साथ साथ वो ट्रेवल करती रहेंगी एंड दे आर रिकॉर्डेड आफ्टर द, पहले पी आती है, फिर एस आता है, फिर एल आती है। सो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज वेव, जहां से निकलती हैं उसे हम सिस्मिक फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउट द सिस्मिक फोकस से उसे एपिसेंटर कहा जाता है। यानी कि जहां पर ये अर्थ में निकली इसे क्या है, ये है एपिसेंटर, और जहां से ये निकली ये है फोकस। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक हैव देयर सिस्मिक फोकस बिटवीन 8 to 35 किलोमीटर, ये जो दायरा होता है 8 से 35 किलोमीटर के बीच में ही तय हो जाता है। सिस्मोग्राफ, रिश्टर स्केल, मर्कैली स्केल, दीज आर यूज फॉर द इंटेंसिटी, रिकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। सिस्मोग्राफ को देखते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स एंड देयर पैसेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, उनको पूरी दिशा, उनकी मूवमेंट और उनका कैसा रास्ता है वो रिकॉर्ड करता है। इसमें करने के लिए हमने जैसे ये बनाया है, अब क्या है, ये जैसे एक पेन अटैच कर दिया, ये एक पेन अटैच कर दिया, और ये जब ये रख दिया टेबल पे, ये जब हिलेगा तो ये रोल जो है पेपर का ये घूमता है, पेन इस पे ऐसे लाइनें बनाएगा तो पता चल जाएगा। ज्यादा तेज होगी ज्यादा लाइनें बनेंगी, हल्का होगा कम लाइनें बनेंगी, बिल्कुल नहीं होगा तो बिल्कुल पेन खाली रहेगा। तो इस तरीके से हम पता कर पाते हैं। इसमें पेन अटैच होता है, पेन वाइब्रेट्स करता है, अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। इट इज ऑल्सो कैलकुलेट द डिफरेंस इन अराइवल ऑफ पी एंड सेकंड एस वेव्स। पी वेव्स होंगे हल्की हल्की, फिर रुक जाएगा थोड़ी देर, फिर उससे पता चल जाता है कितनी देर में। सब टेक्निकली मेथड है ये सब। ये जो इंस्ट्रूमेंट है दे आर यूज्ड फॉर द इंटेंसिटी, कितना तेज आया है। रिश्टर स्केल मेजर द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अ स्केल 1 to 9 पे। जब आपको 1 to 9 पे डिग्री पे नापना हो अर्थक्वेक को तो आप रिश्टर स्केल का यूज करते हैं। इंटेंसिटी नापनी हो तो सिस्मोग्राफ और मर्कैली स्केल का यूज कर सकते हैं। ये आपको एब्सोल्यूट इंटेंसिटी बता देगा, बिल्कुल एक्यूरेट कितना आया है। जैसे ये आता है 1 2 3 4, ये हम रिश्टर स्केल से ही नापते हैं। मर्कैली स्केल ग्रेड द अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड आफ्टर इफेक्ट पॉइंट ऑन अ 12 पॉइंट स्केल। तो बेसिकली क्या होता है, मर्कैली का यूज क्या है फिर सर, वो तो कॉमन सा हो गया। सिस्मोग्राफ हो गया, इंटेंसिटी बता रहा है, ये पावर बता दिया। मर्कैली का यूज होता है 12 पॉइंट के बाद और ज्यादा डेवेस्टेशन लेवल पे। रिश्टर स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ईच पॉइंट अपवर्ड फ्रॉम 1 रिप्रेजेंट 10 फोल्ड इंक्रीज, एक पॉइंट का मतलब 10 गुना वो बताता रहता है। Thus an earthquake wave of magnitude 6 will be 10 times stronger than the magnitude 5। तो अर्थक्वेक जो वेव मैग्नीट्यूड पे अगर 6 मैग्नीट्यूड है उसका, तो वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 5 के मैग्नीट्यूड से। ऐसे पावर इसमें चलती है। जैसे कि असम में अर्थक्वेक आया था इंडिया में, जिसमें वैल्यू थी 8.7 मैग्नीट्यूड, तो द गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसकी थी 7.7, येट इट कॉज द ग्रेटेस्ट डैमेज। तो मर्कैली स्केल पे जब आप नाप रहे हैं रिश्टर स्केल तो वैल्यू का अलग अलग होता है, वो ठीक है, वो अलग बात है। ये लेवल है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं। तो इन जियोलॉजिकल यानी ज्योग्राफी में अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी में, अर्थक्वेक आर अ पार्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्स का पास है जो इंटरनली डिसाइड होती है एंड आर रिगार्डेड एज द कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट द अर्थ क्रस्ट, बट फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, जमीन के नेचुरल के हिसाब से देखें तो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि कुछ बनता है नया, कुछ नया बनता है, भूकंप आते उस जगह से हटते कुछ नई चीज निकल के आ रही है। बट ह्यूमन के हिसाब से देखें तो वो डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि इससे जान माल का नुकसान होता है। तो क्या कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, क्या डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज, देखिए उसके अंदर एक एनर्जी थी, जो गैसेस जो निकली उन्होंने पुश किया, इस वजह से वो निकल के आई। दूसरा लैंडफॉर्म्स, जब वर्टिकल लैटरल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी डिस्प्लेसमेंट होती है तो या तो माउंटेन, प्लेट्यू, ऐसी चीजें बन जाती हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, आपको एग्जांपल दे रखा है, सागामी बे ऑफ जापान वाज अपलिफ्टेड इन 1923। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा इलाका ही निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, किसी का घर है, बिल्डिंग है, ये सब स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं। सबमर्जेंस, द फोर्सेस ऑफ अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस आल्सो कॉज सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल पार्ट। अब मान लीजिए कोई उठ रहा है हिस्सा, अर्थक्वेक का हिस्सा, अर्थक्वेक से कोई हिस्सा उठ रहा है, तो जो ये नीचे से है तो दब रहा है, वो इसके ऊपर आगे रख जाएगा तो सबमर्जेंस में जाता है। कोर्स ऑफ रिवर्स,
मान लीजिए दो हिस्से, इनके बीच से रिवर चल रही है, इनके बीच से रिवर चल रही है, अब ये हिस्से उठ गए तो रिवर तो ऐसे बढ़ जाएगी दो हिस्सों में, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, इंसान मारे जाते हैं, घर, पशु पक्षी, डैम, सब। लैंडस्लाइड्स भी होती है इनकी वजह से। अब मान लीजिए किसी इलाके में अगर पहाड़ी इलाके में आया है तो पूरी की पूरी लैंडस्लाइड, मतलब पूरा कच्चा पहाड़, पक्का पहाड़, वो गिर जाएगा। फायर, क्योंकि अर्थक्वेक के अंदर से जो है आप जानते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल निकलता है, गैस निकलती है, तो वो किसी भी चीज को बस्ट कर सकती है। कोई आसपास गैस पाइपलाइन जा रही हो, आग पकड़ ले, कोई बस्ट कर दे, वो काम भी ये कर सकते हैं। सुनामी पानी के अंदर आती है, मान लीजिए पानी के नीचे जो जमीन है उसमें भी अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसकी वजह से भी सुनामी आपको आ सकती है। सुनामी अकर मोस्टली फ्रिक्वेंटली इन द पैसिफिक ओशन में आती है, बट ये ग्लोबल फिनोमेना है, केवल हमारे पैसिफिक में नहीं है, सब ओशन में है, यहां पर सबको देखना पड़ता है। फ्लैश फ्लड क्या है? देखिए, एक अचानक से मान लीजिए कि आपको जो है कोई डैम बना हुआ है, मैं इसके एग्जांपल कई सारे दे सकता हूं फ्लड के। एकदम से मान लीजिए कहीं पानी में, डैम में पानी कलेक्ट है, वहां अर्थक्वेक आ गया, तो वो जो अचानक उस इलाके में जब पानी बिल्कुल भी नहीं था, डैम के फटने से, डैम के चटकने से या अर्थक्वेक के आने से वो पानी का लेवल बढ़ सकता है या वो डैम टूट सकता है। उस तरीके से आपको अचानक फ्लैश फ्लड जो वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ जा सकती है। सो मोस्ट अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज, ये हम जानते हैं। इन रीजन्स वेयर एन ओशनिक प्लेट एंड लैंड प्लेट कन्वर्ट, जहां पे ओशन प्लेट और लैंड प्लेट, जमीन और ओशन में टकराएगी, सबमरीन रिजेस आर फॉर्म्ड होते हैं, नीचे से निकले हुए वाले जो रिज होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। द अंडरलाइंग रॉक्स आर अनस्टेबल, नीचे जो रॉक्स है वो अनस्टेबल हैं और वो कभी भी मूव कर सकती हैं। एनी सच मूवमेंट ट्रिगर्स अर्थक्वेक, और उनकी वजह से कॉन्टिनेंटल एरिया में जो वो अर्थक्वेक आता है। ज्यादातर अर्थक्वेक कहां पाया जाता है? सर्कम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट, सीपीएमबी, एंड द एमएमबी बेल्ट, यानी मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। सीपीएमबी बेल्ट में बात करें तो इस बेल्ट में 70% अर्थक्वेक आते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द यूएसए लाइज इन दिस प्लेट। इस जो पार्ट है सैन एंड्रियास, अमेरिका का जो पार्ट है वो इसी बेल्ट में आता है। ये जो जोन है दैट मार्क्स द कैलिफोर्नियन यूएसए हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, क्योंकि ये इस हिस्से में आता है तो हाईली रिस्की है अर्थक्वेक के लिए। एरिया ऑफ जापान, द फिलीपींस, इंडोनेशिया, वो भी इसी बेल्ट का हिस्सा है। तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें क्या क्या आता है? सैन एंड्रियास हो गया यहाँ पे, है ना, फिलीपींस हो गए यहाँ पे, फिलीपींस हो गए यहाँ पे, जापान हो गया यहाँ पे, है ना, और उसके बाद इंडोनेशिया हो गया। मिड एमबीवी मतलब एमएमबी, मिड माउंटेन बेल्ट, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। ये ईस्टर्न यूरोप से लेकर, मान लीजिए ये यूरोप है, यहां से लेकर एल्पाइन हिमालय रीजन्स इन यूरोप, ऊपर के जो हिमालयन के जो ऊपर के जो बेल्ट है उस हिस्से तक जाते हैं, एंड एशिया तक भी जाते हैं। ये जो है अबाउट 20% ऑफ अर्थक्वेक अकर इन जोन, 70 और 20% यहीं पे, 10% जो है वो मिड एटलांटिक रीज में आते हैं। एमएआर मार कहते हैं इसे। यहाँ पे क्या है, इसमें मिड ओशनिक रिजेस आते हैं, रिज मतलब थोड़े ऊंचे इलाके आते हैं, एंड बहुत सारे आइलैंड आते हैं जो अटलांटिक ओशन के साथ है, एंड रिमेनिंग 10% अर्थक्वेक यहीं आता है। इस इलाके में दो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करती रहती है। सब मॉडरेट अर्थक्वेक जो है हमेशा यहां पर चलते रहते हैं, क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन, तो हमेशा स्ट्रेस रहेगा, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो यही है, ये इलाके हैं आपके सामने मैंने बता दिए हैं। अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन की बात करें, पहले तो एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेडिक्ट कर लेते थे, बट साइंटिफिकली प्रॉपर वे नहीं हो पाता था। सो रशियंस वर द फर्स्ट टू डिस्कवर PNS seismic waves in which year? In 1960s, on the basis of predictions, which predictions were made, जो prediction हुई थी उनके बेस पे। These wave still are only means available to seismologists to predict earthquake, इन्हीं की वजह से हम पता लगा पाते हैं PRS की वजह से, तो वो होता है। The theory of plate tectonics offers another means of prediction on scientific lines. Plate tectonic theory से भी हम पता लगाते हैं। जापानीज इसी मेथड का यूज करते हैं, जब चेंज होता है सी लेवल में, पानी बढ़ रहा घट रहा होता है, उसी चीज को यूज करते हैं। However, no method is still full proof, कोई मेथड नहीं है that has been as proved by the recent earthquake in Japan, India and USA. So thank you so much, bye bye, take care, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे थ्रू ये पूरी सीरीज खत्म करते रहिए। मिलेंगे अगली बार। कैसा लगा ये चैप्टर? बहुत छोटे छोटे बना रहा हूं, चाहता हूं कि छोटे छोटे बने, आप लोगों को रिवीजन मिले, अच्छे से मिले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।